बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम अहबाब को आपके साथ ऑडियो शेयर की जाएगी। आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा इसको फुल ताकत से जो है लोगों तक पहुँचानी है। 5 नमाजें पढ़ाता है, सारी जिंदगी बच्चों को अली पीर बन ही नहीं सकता। पीर उसने ही बनना है जिसने 1.5-2 महीने गुस्ल नहीं करना, उसी ने बनना है जिसने कुछ 4-5 किलो लोहा उठा लेना है। कोई म्यार बनाओ। शेखुल हदीस ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ, बेचारों की बेटियों की शादियां नहीं हो सकी, पैसे कोई नहीं, और तुमने गवैये और नाथ खां अमीर कर दिए। जो जाके गवैयों के पास सोर सीधी करके तपला सरंगी पे वो तुमने अमीर कर दिए, करोड़पति कर दिए। वो जाली पीर जो दुआ तक नहीं, दूसरे तीसरे साल से छोड़ गया। उसके अब्बा ने मुझे फोन किया कि आपसे बड़ी अकीदत रखता है, आप इसको समझाएं। मैंने फोन किया, मैंने कहा बेटा तू पढ़। कहने लगा हजरत साहब अब्बा जी 35 साल मस्जिद में रहे हैं, मेरी बहनें इस तरह की हैं कि शायद कभी गैर महरम को मेरी बहनों ने भी ना देखा हो। तीनों की तीनों कुरान की हाफिज़ा हैं, फाजिल अरबी अदीब अरबी किया, सारा दिन कुरान पढ़ती हैं। थक गया मेरा बूढ़ा सफेद दाढ़ी वाला आलिम बाप रिश्ता ढूंढते पर रिश्ता नहीं मिला, क्योंकि हम मस्जिद की छत पे रहते हैं। एक बीबी रिश्ता देखने आई थी, और जब वो छत पे चढ़ने लगी, रिश्ता दिखाने वाली उसको लेके आई, छत पे चढ़ने लगी तो चढ़ते चढ़ते कहने लगी ओहो ये मस्जिद में रहते हैं, मेरा बेटा ससुराल आएगा तो दोस्तों कहाँ बिठाएगा, मैंने नहीं करना रिश्ता। कहते मिन्नत की मेरे बाप ने कि छत पे जाके देख तो ले। कहने लगी ना भाई रिश्ता नहीं करना। इतना जुल्म इस कौम ने किया, इतनी ज्यादती। कहने लगा साहब मैंने नहीं पढ़ना, मैंने माल कमाना है, इसलिए कि मेरी बहनें रोती हैं। खुदा का खौफ करो, एक नात से भी गुजारा हो जाता है, मेहरबानी करो। और नात के लिए शोर की जरूरत नहीं होती, इश्क की जरूरत होती है। बस कर दो, बड़ा हो गया। मदारस के बच्चों को वो रोटी खाने को मिलती है जो मैं और आप खाएं तो बीमार हो जाएं, बीमार हो जाएं। जो मदारस के बच्चों को रोटी खाने को मिलती है, और इनको जिस तरह इनका इस्तेसाल किया जाता है, लाइनों में लगा के इन्हें खैरात की तरह खाना दिया जाता है, और जो इन बेचारों का अशर होता है 100 रुपया खत्म के बाद जब चौधरी साहब देते हैं तो 200 वो बातें भी सुनाते। ये जुल्म कर रहे हो। रबीउल अव्वल आएगा तो यहाँ जनाब मेले लगेंगे, और यहाँ हालत ये होगी कि 25,000 50,000 60 कहाँ से आया तुम्हारे पास पैसा? यहाँ लुटाने के लिए पैसे हैं। और मस्जिद का इमाम मिन्नत करे 6 साल के बाद भी कि 2,000 बढ़ा दो, तो कहते कारी साहब इतने पैसे नहीं जमा होते। ये पैसा कहाँ से आता है? खुदा का वास्ता, ये भी मेरे आला हजरत का पैगाम है, इसको भी सुनो। आला हजरत से जब कहा गया ना, हमारे तो अल्लाह खैर करे नाथ खां और मैं वो कोई पैसे फेंकने आते हैं महफिल में तो मना करता हूँ। क्यों? इसलिए कि जब दथियों वाले पैसे लेके आते हैं ना मस्जिदों में और महफिलों में, तो फ्रंट सीटें फिर दथियों वालों के हाथों में होती है। गरीब महफिल मिलाद में भी छुप के बैठता है पीछे, और नाथ खां भी याद कर लेता है कि ज्यादा नोट किसने पकड़े हुए, ज्यादा नोट किसके हाथ में। वो फिर कहता है हाजी साहब है शेर तुहाडी नजर जे। मैं क्या बदबख्ता, नबी पाक दे नाम दा शेर भी बंदे दी नजर हो सकता है, जिसमें हुजूर की तारीफ हो रही हो, बंदे की नजर किस तरह होगी? शर्म करो, डरो अल्लाह ताला। सिर्फ दौलत की खातर ये भी फिक्र रजा है, करो मद है अहले दुवल रजा, मैं करूं मद है अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी भला, मैं गदा हूं अपने करीब। वसीम मदनी भाई इसको तमाम ग्रुपों में शेयर करें, फॉरवर्ड करें। मदीने से आपने बड़ा ज़बरदस्त कलाम भी भेजा, और ये बात जो है सुलह यार कैसे ये बात बोल दी यार कि ये 5 नमाजें पढ़ाता है, सारी जिंदगी बच्चों को अलिफ बा ता सा पढ़ाता है। वो बेचारा सारी जिंदगी पीर बन ही नहीं सकता। पीर उसने ही बनना है जिसने 1.5-2 महीने गुस्ल नहीं करना, उसी ने बनना है जिसने कुछ 4-5 किलो लोहा उठा लेना है। कोई म्यार बनाओ। शेखुल हदीस ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ, बेचारों की बेटियों की शादियां नहीं हो सकती। आपका कलाम बड़ा अच्छा था, लेकिन वो कॉपीराइट हो जाएगा। गवैये और नाथ खां अमीर कर दिए। जो जाके गवैयों के पास सोर सीधी करके तपला सरंगी पे वो तुमने अमीर कर दिए, करोड़पति कर दिए। वो जाली पीर जो दुआ तक नहीं जिसे मांगनी आती, वो खरबपति है। और मस्जिद का इमाम बेचारा रो रहा है कि चलो कहीं से पैसे आ जाए तो मैं भी बच्ची की कहीं निस्बत कर दूं। मेरे अपने शहर की बात है, एक बड़ा कीमती बच्चा जामिया निजामी में पढ़ता था, उसके वालिद साहब आलिम थे। वो बच्चा मेरे साथ बड़ी मोहब्बत थी, छोड़ छाड़ के वो बच्चा कहने लगा मैं साउथ कोरिया जा रहा हूँ, मैंने नहीं पढ़ना। दूसरे तीसरे साल से छोड़ दिया।
اس کے ابا نے مجھے فون کیا کہ آپ سے بڑی عقیدت رکھتا ہے, آپ اس کو سمجھائیں. میں نے فون کیا. وعلیکم السلام وسیم مدنی بھائی. صاحب ابا جی 35 سال مسجد میں رہے ہیں. میری بہنیں اس طرح کی ہے کہ شاید کبھی غیر محرم کو میری بہنوں نے بھی نہ دیکھا ہو. تینوں کی تینوں قرآن کی حافظہ ہیں. فاضل عربی ادیب عربی کیا, سارا دن قرآن پڑھتی ہیں. تھک گیا میرا بوڑھا سفید داڑھی والا عالم باپ رشتہ ڈھونڈتے پر رشتہ نہیں ملا. دوستوں مسجد کی چھت یہ ویڈیو ہماری مدینے میں دیکھی جا رہی ہے. دیکھنے آئی تھی, وسیلہ بنے وسیم مدنی بھائی. رشتہ دکھانے والی اس کو لے کے آئی, چھت پہ چڑھنے لگی تو چڑھتے چڑھتے کہنے لگی اوہو یہ مسجد میں رہتے ہیں, میرا بیٹا سسرال آئے گا تو دوستوں کہاں بٹھائے گا, میں نے نہیں کرنا رشتہ. کہتے منت کی میرے باپ نے کہ چھت پہ جا کے دیکھ تو لے. کہنے لگی نا بھائی رشتہ نہیں کرنا. اتنا ظلم اس قوم نے کیا, اتنی زیادتی. کہنے لگا صاحب میں نے نہیں پڑھنا, میں نے مال کمانا ہے. اس لیے کہ میری بہنیں روتی ہیں. خدا کا خوف کرو, ایک نعت سے بھی گزارا ہو جاتا ہے. مہربانی کرو. اور نعت کے لیے سور کی ضرورت نہیں ہوتی, عشق کی ضرورت ہوتی ہے. بس کر دو, بڑا ہو گیا. مدارس کے بچوں کو وہ روٹی کھانے کو ملتی ہے جو میں اور آپ کھائیں تو بیمار ہو جائیں. بیمار ہو جائیں جو مدارس کے بچوں کو روٹی کھانے کو ملتی ہے. اور ان کو جس طرح ان کا استحصال کیا جاتا ہے, لائنوں میں لگا کے انہیں خراج کی طرح کھانا دیا جاتا ہے. اور جو ان بیچاروں کا اشر ہوتا ہے, 100 روپیہ ختم کے بعد جب چودھری صاحب دیتے ہیں تو 200 وہ باتیں بھی سناتے. یہ ظلم کر رہے ہو. ربیع الاول آئے گا تو یہاں جناب میلے لگیں گے, اور یہاں حالت یہ ہوگی کہ 25,000 50,000 60 کہاں سے آیا تمہارے پاس پیسہ. یہاں لٹانے کے لیے پیسے ہیں. اور مسجد کا امام منت کرے 6 سال کے بعد بھی کہ 2,000 بڑھا دو تو کہتے ہیں قاری صاحب اتنے پیسے نہیں جمع ہوتے. یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ خدا کا واسطہ, یہ بھی میرے اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے, اس کو بھی سنو. اعلیٰ حضرت سے جب کہا گیا نا ہمارے تو اللہ خیر کرے نعت خاں, اور میں وہ کوئی پیسے پھینکنے آتے ہیں محفل میں تو منع کرتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ والے پیسے لے کے آتے ہیں نا مسجدوں میں اور محفلوں میں, تو فرنٹ سیٹیں پھر دتھیوں والوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہیں. غریب محفل میلاد میں بھی چھپ کے بیٹھتا ہے پیچھے, اور نعت خاں بھی یاد کر لیتا ہے کہ زیادہ نوٹ کس نے پکڑے ہوئے, زیادہ نوٹ کس کے ہاتھ میں. وہ پھر کہتا ہے حاجی صاحب اے شیر تہاڈی نظر جے. میں کیا بدبختہ, نبی پاک دے نام دا شیر بھی بندے دی نظر ہو سکتا ہے. یار یہ دیکھو یار, جس میں حضور کی تعریف ہو رہی ہو, بندے کی نظر کس طرح ہوگی. شرم کرو. شاہد بھائی میں مدینے میں دیکھ رہے ہیں وسیم مدنی بھائی. یہ بھی فکر رضا ہے, کرو مدح اہل دول رضا. ہائے ہائے ہائے, میں کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے قریب. یہ اعجاز بھائی ہیں ہمارے گلزار مدینہ میں, انہوں نے یہ اس کا پورا ترجمہ کیا تھا کہ اعلیٰ حضرت جب یہ لکھتے تھے تو کوئی نواب تھا, کوئی پتہ نہیں بادشاہ تھا کیا تھا, اس کے لیے تو یہ اعلیٰ حضرت نے یہ بات کی تھی کہ یہ پیسے کے لیے نہیں ہے, اس حضور کے لیے ہے. تو یہ الفاظ جو آخری الفاظ ہیں یہ وہ ہیں, تو اس کو زیادہ فارورڈ کریں آپ. 5 نمازیں پڑھاتا ہے, ساری زندگی بچوں کو الف با تا سا پڑھاتا ہے, وہ بیچارہ ساری زندگی پیر بن ہی نہیں سکتا. پیر اس نہیں بننا ہے جس نے 1.5-2 مہینے غسل نہیں کرنا, اسی نے بننا ہے جس نے کچھ 4-5 کلو لوہا اٹھا لینا ہے. کوئی معیار بناؤ. شیخ الحدیث ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں, بیچاروں کی بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو سکی, پیسے کوئی نہیں, اور تم نے گویی اور نعت خاں امیر کر دیے. جو جا کے گویوں کے پاس سور سیدھی کر کے تپلا سرنگی پہ وہ تم نے امیر کر دیے, کروڑ پتی کر دیے. وہ جعلی پیر جو دعا تک نہیں جسے مانگنی آتی وہ کھرب پتی ہے. اور مسجد کا امام بیچارہ رو رہا ہے کہ چلو کہیں سے پیسے آ جائے تو میں بھی بچی کی کہیں نسبت کر دوں. میرے اپنے شہر کی بات ہے, ایک بڑا قیمتی بچہ جامعہ نظامی میں پڑھتا تھا, اس کے والد صاحب عالم تھے, اور بچہ میرے ساتھ بڑی محبت تھی. چھوڑ چھاڑ کے وہ بچہ کہنے لگا میں ساؤتھ کوریا جا رہا ہوں, میں نے نہیں پڑھنا. 2-3 سال سے چھوڑ گیا. اس کے ابا نے مجھے فون کیا کہ آپ سے بڑی عقیدت رکھتا ہے, آپ اس کو سمجھائیں. میں نے فون کیا, میں نے کہا بیٹا تو پڑھ. کہنے لگا حضرت صاحب ابا جی 35 سال مسجد میں رہے ہیں, میری بہنیں اس طرح کی ہے کہ شاید کبھی غیر محرم کو میری بہنوں نے بھی نہ دیکھا ہو. تینوں کی تینوں قرآن کی حافظہ ہیں, فاضل عربی ادیب عربی کیا, سارا دن قرآن پڑھتی ہیں. تھک گیا میرا بوڑھا سفید داڑھی والا عالم باپ رشتہ ڈھونڈتے پر رشتہ نہیں ملا, کیونکہ ہم مسجد کی چھت پہ رہتے ہیں. ایک بی بی رشتہ دیکھنے آئی تھی, جب وہ چھت پہ چڑھنے لگی, رشتہ دکھانے والی اس کو لے کے آئی, چھت پہ چڑھنے لگی تو چڑھتے چڑھتے کہنے لگی اوہو یہ مسجد میں رہتے ہیں.
मेरा बेटा ससुराल आएगा तो दोस्तों कहाँ बिठाएगा, मैंने नहीं करना रिश्ता। कहते मिन्नत की मेरे बाप ने कि छत पे जाके देख तो ले। कहने लगी ना भाई, रिश्ता नहीं करना। इतना जुल्म इस कौम ने किया, इतनी ज्यादती। कहने लगा साहब मैंने नहीं पढ़ना, मैंने माल कमाना है। इसलिए कि मेरी बहनें रोती हैं, खुदा का खौफ करो, एक नात से भी गुजारा हो जाता है, मेहरबानी करो। और नात के लिए सुर की जरूरत नहीं होती, इश्क की जरूरत होती है। बस कर दो, बड़ा हो गया। मदारस के बच्चों को वो रोटी खाने को मिलती है जो मैं और आप खाएं तो बीमार हो जाएं, बीमार हो जाए। जो मदारस के बच्चों को रोटी खाने को मिलती है, और इनको जिस तरह इनका इस्तेसाल किया जाता है, लाइनों में लगा के इन्हें खैरात की तरह खाना दिया जाता है। और जो इन बेचारों का अशर होता है, 100 रुपया खत्म के बाद जब चौधरी साहब देते हैं तो 200 वो बातें भी सुनाते। ये जुल्म कर रहे हो। रबीउल अव्वल आएगा तो यहाँ जनाब मेले लगेंगे, और यहाँ हालत ये होगी कि 25,000, 50,000, 60, कहाँ से आया तुम्हारे पास पैसा? यहाँ लुटाने के लिए पैसे हैं। और मस्जिद का इमाम मिन्नत करे 6 साल के बाद भी कि 2,000 बढ़ा दो, तो कहते कारी साहब इतने पैसे नहीं जमा होते। ये पैसा कहाँ से आता है? खुदा का वास्ता, ये भी मेरे आला हजरत का पैगाम है, इसको भी सुनो। आला हजरत से जब कहा गया ना, हमारे तो अल्लाह खैर करे नात खां, और मैं वो कोई पैसे फेंकने आता है महफिल में तो मना करता हूँ। क्यों? इसलिए कि जब दथियों वाले पैसे लेके आते हैं ना मस्जिदों में और महफिलों में, तो फ्रंट सीटें फिर दथियों वालों के हाथों में होती है। गरीब महफिल मिलाद में भी छुप के बैठता है पीछे, और नात खां भी याद कर लेता है कि ज्यादा नोट किसने पकड़े हुए, ज्यादा नोट किसके हाथ में। वो फिर कहता है हाजी साहब है शेर ਤੁਹਾਡੀ नजर दी। मैं क्या बदबख्ता, नबी पाक दे नाम दा शेर भी बंदे दी नजर हो सकता है। जिसमें हुजूर की तारीफ हो रही हो, बंदे की नजर किस तरह होगी? शर्म करो, डरो अल्लाह ताला। सिर्फ दौलत की खातर ये भी फिक्र रजा है। करो मद है अहले दुवल रजा है, मैं करूँ मद है अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी भला, मैं गदा हूँ अपने करीम का। सुभान अल्लाह। ये एजाज भाई ने इसकी बड़ी ज़बरदस्त तर्जुमा किया था। एजाज भाई भी इमाम मस्जिद हैं, लेकिन वो कोई तनख्वाह नहीं लेते हैं, कोई पैसे नहीं लेते हैं, क्योंकि एजाज भाई हैं। सुने एक बार फिर। बेचारा 5 नमाजें पढ़ाता है, सारी जिंदगी बच्चों को अलिफ बा ता सा पढ़ाता है। वो बेचारा सारी जिंदगी पीर बन ही नहीं सकता। पीर उसने ही बनना है जिसने 1.5-2 महीने गुस्ल नहीं करना। उसी ने बनना है जिसने कुछ 4-5 किलो लोहा उठा लेना है। कोई म्यार बनाओ। शेखुल हदीस ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ, बेचारों की बेटियों की शादियां नहीं हो सकी, पैसे कोई नहीं, और तुमने गवैये और नाथ खां अमीर कर दिए। जो जाके गवैयों के पास सोर सीधी करके तपला सरंगी पे वो तुमने अमीर कर दिए, करोड़पति कर दिए। वो जाली पीर जो दुआ तक नहीं जिसे मांगनी आती, वो खरबपति है। और मस्जिद का इमाम बेचारा रो रहा है कि चलो कहीं से पैसे आ जाए तो मैं भी बच्ची की कहीं निस्बत कर दूं। मेरे अपने शहर की बात है, एक बड़ा कीमती बच्चा जामिया निजामी में पढ़ता था, उसके वालिद साहब आलिम थे, और बच्चा मेरे साथ बड़ी मोहब्बत थी। छोड़ छाड़ के वो बच्चा कहने लगा मैं साउथ कोरिया जा रहा हूँ, मैंने नहीं पढ़ना। 2-3 साल से छोड़ गया। उसके अब्बा ने मुझे फ़ोन किया कि आपसे बड़ी कीदत रखता है, आप इसको समझाएं। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा बेटा तू पढ़। कहने लगा हजरत साहब अब्बा जी 35 साल मस्जिद में रहे हैं, मेरी बहनें इस तरह की हैं कि शायद कभी गैर महरम को मेरी बहनों ने भी ना देखा हो। तीनों की तीनों कुरान की हाफिज़ा हैं, फाजिल अरबी अदीब अरबी किया है, सारा दिन कुरान पढ़ती हैं। थक गया मेरा बूढ़ा सफ़ेद दाढ़ी वाला आलिम बाप रिश्ता ढूंढते पर रिश्ता नहीं मिला, क्योंकि हम मस्जिद की छत पे रहते हैं। एक बीबी रिश्ता देखने आई थी, और जब वो छत पे चढ़ने लगी, रिश्ता दिखाने वाली उसको लेके आई, छत पे चढ़ने लगी तो चढ़ते चढ़ते कहने लगी ओहो ये मस्जिद में रहते हैं, मेरा बेटा ससुराल आएगा तो दोस्तों कहाँ बिठाएगा, मैंने नहीं करना रिश्ता। कहते मिन्नत की मेरे बाप ने कि छत पे जाके देख तो ले। कहने लगी ना भाई, रिश्ता नहीं करना। इतना जुल्म इस कौम ने किया, इतनी ज्यादती। कहने लगा साहब मैंने नहीं पढ़ना, मैंने माल कमाना है। इसलिए कि मेरी बहनें रोती हैं, खुदा का खौफ करो, एक नात से भी गुजारा हो जाता है, मेहरबानी करो। और नात के लिए सुर की जरूरत नहीं होती, इश्क की जरूरत होती है। बस कर दो, बड़ा हो गया। मदारस के बच्चों को वो रोटी खाने को मिलती है जो मैं और आप खाएं तो बीमार हो जाएं, बीमार हो जाएं। जो मदारस के बच्चों को रोटी खाने को मिलती है, और इनको जिस तरह इनका इस्तेसाल किया जाता है, लाइनों में लगा के इन्हें खैरात की तरह खाना दिया जाता है। और जो इन बेचारों का अशर होता है,
100 रुपया खत्म के बाद जब चौधरी साहब देते हैं तो 200 वो बातें भी सुनाते। ये जुल्म कर रहे हो। रबीउल अव्वल आएगा तो यहाँ जनाब मेले लगेंगे और यहाँ हालत ये होगी कि 25,000, 50,000, 60 कहाँ से आया तुम्हारे पास पैसा? यहाँ लुटाने के लिए पैसे हैं। और मस्जिद का इमाम मिन्नत करे 6 साल के बाद भी कि 2,000 बढ़ा दो, तो कहते कारी साहब इतने पैसे नहीं जमा होते। ये पैसा कहाँ से आता है? खुदा का वास्ता, ये भी मेरे आला हजरत का पैगाम है, इसको भी सुनो। आला हजरत से जब कहा गया ना, हमारे तो अल्लाह खैर करे नाथ खां और मैं वो कोई पैसे फेंकने आते हैं महफिल में तो मना करता हूँ। क्यों? इसलिए कि जब दथियों वाले पैसे लेके आते हैं ना मस्जिदों में और महफिलों में, तो फ्रंट सीटें फिर दथियों वालों के हाथों में होती। गरीब महफिल मिलाद में भी छुप के बैठता है पीछे, और नाथ खां भी याद कर लेता है कि ज्यादा नोट किसने पकड़े हुए, ज्यादा नोट किसके हाथ में। वो फिर कहता है हाजी साहब है शेर तुहाडी नजर दे। मैं क्या बदबख्ता, नबी पाक दे नाम दा शेर भी बंदे दी नजर हो सकता है, जिसमें हुजूर की तारीफ हो रही हो, बंदे की नजर किस तरह होगी? शर्म करो, डरो अल्लाह ताला। सिर्फ दौलत की खातर ये भी फिक्र रजा है, करूं मद है अहले दुवल रजा, मैं करूं मद है अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी भला, मैं गदा हूं अपने करीब। जी शाहिद भाई दिल से जज़ाकल्लाह। और एक और सच्ची बात शेयर कर लें। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जा रहा है, जिसका मकसद बुर्दबारी और हमदर्दी को फरोग देकर लोगों में मसावत कायम करना है। सवाल ये है, इम्तियाजी सलूक के खात्मे के लिए बतौर मुआशरा आप क्या समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं? जहाँ तक इम्तियाजी सलूक की और इम्तियाजी रवैयों की बात है तो इसको कराची वालों से ज़्यादा तो कोई भी नहीं समझ सकता और जान सकता। हमारे खिलाफ तो बाकायदा, इस शहर के लोगों के खिलाफ तो बाकायदा इम्तियाजी कवानीन बनाए जाते हैं और उनको बाकायदा जो है वो आईनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है। कौमी असम्बली में कसरत राय से जो है कराची के खिलाफ इम्तियाजी कवानीन जो है उनको आईनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है। या अखबार में इश्तिहार छपता है, में लिखा होता है कि कराची के लोग जो है वो अप्लाई करने की जहमत ना करें। यहाँ कॉलेजों में, मेडिकल यूनिवर्सिटियों के इश्तिहार छपते हैं, उनका नाम कराची के नाम से होता है, लेकिन लिखा होता है इश्तिहार में कि कराची के तलबा जो है इसमें दाखिला लेने के अहल नहीं है। तो पूरे पाकिस्तान को कराची के खिलाफ जो कवानीन बने इसको टेस्ट केस के तौर पे लेना चाहिए। अब इतनी माशाल्लाह से बातें कर रहे हैं, सबके मजहब भी इजाजत नहीं देता है, अखलाकियात भी इजाजत नहीं देती, तो कराची के कवानीन को ले टेस्ट केस के तौर पे उठाया बस। जी शाहिद भाई इजाज़त दें इंशाल्लाह ताला। दिल से जज़ाकल्लाह फॉर वाचिंग। और ये बड़ी अहम मतलब वीडियो है, नायाब वीडियो बनी है ये, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और चैनल पे भी इंशाल्लाह ताला अपलोड होगी सफदर रियाज MD पे। ओ यार मैंने खाना कहाँ रख दिया, खाना भूल गया क्या? खाना भूल गया यार। ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, सफदर रियाज MD यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खाना भूल गया यार, क्या करें। सल्लु अलल हबीब। ये बड़ा खाना too late. शायद भाई बड़ी ज़बरदस्त यानी कि जो है ना ये मैसेज है कि हमें जो हमारे उलमाए कराम हैं, मुफ्तियान कराम हैं, इमाम मस्जिद हैं, उनकी तरफ हमें जो है तवज्जो देने की ज़रूरत है। और ये वीडियो जो है इस्लाह माशरा के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड किया जाए। दुआओं में याद रखें, मैं भी इंशाल्लाह काम पे पहुंच जाऊँ।